हेलो। तुमने प्यार मुझसे किया और जीने मरने की कस्में मेरे साथ खाई और अब रात किसी और के साथ गुजारने जा रही हो। क्या यही प्यार था तुम्हारा? नहीं, मैंने एक बार भी खुद को टच नहीं करने दिया। और वैसे भी अभी वो बाहर है और मैं चाहती हूँ कि वो बाहर ही रहे। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अब मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अब कि तुम एक हफ्ते से मुझसे मिलने नहीं आ रही थी और तुमने फोन करके भी नहीं मुझे बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो। मेरे घर वालों ने मेरा अचानक से रिश्ता तय कर दिया था। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और मेरा फ़ोन भी छीन लिया था। अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे कैसे बात करती, कैसे मिलने आती? तुम तो किसी और के साथ शादी करके सेटल हो गई। अब मेरा क्या होगा? देखो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं रवि, तुम खुद को कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आना होगा। रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी अभी मैं कैसे आ सकती हूँ तुमसे मिलने? अगर घर वालों को पता चल गया तो तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो काजल, तुम मुझे अभी मिलने आओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आज नहीं, मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं कल जरूर आऊँगी तुमसे मिलने। और हाँ, एक बात और, तुम उससे रात में थोड़ा दूर सोना। किसी भी हाल में वो तुम्हें छूने ना पाए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो रवि? जब तक मैं नहीं चाहूँगी वो मुझे किसी भी हाल में छू नहीं पाएगा। यार, ये शादी मैंने अपने घर वालों की मर्जी से की है, अपनी मर्जी से नहीं। तुम मुझ पर बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती थी। मैं उठाती हूँ घूंघट। क्या हो, कोई दिक्कत है क्या? और तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो थकान की वजह से सर में दर्द हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि सो जाती हूँ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी की आज पहली रात है। हाँ पता है मुझे कि आज हमारी पहली रात है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं सो जाऊँगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सो जाओ तुम। क्या हुआ, तुम बार बार अपना हाथ क्यों हटा रही हो? कोई और बात है क्या? देखो, अगर कोई और बात है तो तुम मुझसे बेझिझक बता सकती हो। नहीं, और कोई बात नहीं है, बस सर में दर्द है और थकान है। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। हेलो। उसने तुम्हें टच तो नहीं किया है ना? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक वो मुझे टच नहीं कर सकता। मेरी एक बात सुनो, तुम उसके पास मत सोना, दूर होके सोना। अरे यार,
पास में तो सोना ही पड़ेगा। और हमारे बीच में बहुत गैप था और मैं उससे बहुत दूर होके सो रही थी। कल तुम्हें हर हाल में मुझसे मिलने आना है, याद रखना मेरी बात। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, चलो फ़ोन रखो वरना उन्हें शक हो जाएगा। ये क्या, ये तो अभी तक सो ही रहे हैं। एक काम करती हूँ, रवि से मिलने अभी चली जाती हूँ, फिर उसके बाद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आ गई तुम? हाँ, बहुत छुपते छुपाते आई हूँ मैं। और बताओ, कल मना लेना तुमने अच्छे से सुहागरात। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैं तुमसे इतना रिस्क लेके मिलने आई हूँ और तुम फालतू की बातें कर रहे हो। अच्छा, फालतू की बातें, ये तुम्हें फालतू की बातें लग रही हैं। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ? यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उसने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं किसी और को कैसे अपने आप को छूने का हक दे सकती हूँ? जब मैंने उसे एक बार मना कर दिया तो उसने भी मुझे दोबारा छूने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा नहीं है तो खाओ मेरी सर की कसम। हाँ, तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि उसने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। अब हो गया ना तुम्हें यकीन? काजल, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जो तुमने मुझे छोड़ के उसके साथ शादी कर ली। अब तुम ही बोलो, क्या होगा मेरा? बोलो ना। मैंने अपने मन से शादी नहीं की है, मेरे भैया ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई है। तुम मुझे बेवजह क्यों कोस रहे हो? तो फिर तुम एक काम करो, तुम जल्दी से उससे डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और रही बात शादी की, तो तुम कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं उनसे डिवोर्स की बात करती हूँ। ठीक है, मैं कर लूँगा कुछ दिन इंतज़ार, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर तुमने उससे तलाक नहीं लिया ना, तो मैं वो कर बैठूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम फालतू की बातें मत किया करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर उनको पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बहुत सही, आई इतनी देर में हो और जा इतनी जल्दी रही हो। काजल, एक वो दिन था जब तुम मेरे साथ सारा दिन रहती थी। यार रवि, कल ही मेरी शादी हुई है, अगर मैं घर से ज़्यादा देर बाहर रही तो सबको शक हो सकता है। और वो अभी सो रहे थे, उनके जगने से पहले मुझे हर हाल में घर पहुंचना होगा। रवि, मैं चलती हूँ। ये लीजिए चाय। अपने भैया को फ़ोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। भैया को? क्यों? मैंने कहा ना, अपने भैया को फ़ोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ तुरंत।
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फोन करो अपने भैया को और उन्हें यहां बुलाओ। ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या बात है? इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया? काजल, क्या बात है? भैया मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया था। जी बताइए, क्या बात है? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ साथ अपनी बहन की भी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? ये बात मुझसे नहीं, अपनी बहन से पूछिए। काजल, क्या हो गया? बोलो, क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ है भैया। पता नहीं ये क्यों ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम बता रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। और आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया इसके बारे में? किसके बारे में? अरे आप बताएंगे तब तो पता चलेगा मुझे। काजल किसी और से प्यार करती है। काजल, कह दो कि ये झूठ है। बोलो ना। अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कह दो कि मैंने जो कुछ भी कहा ये सब झूठ है। और काजल के प्यार के बारे में आपको भी पता था। बोलिए, आपको पता था कि नहीं? जब आपको पता था कि काजल किसी और के साथ प्यार करती है तो फिर आपने जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे क्यों करवाई? बोलिए, आपने इसकी और मेरी दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसकी जिंदगी में आग लगा दी और मेरी भी जिंदगी में आपने आग लगा दी। अब तो मैं कहीं का नहीं बचा। जब मैंने अपनी आंखों से काजल को आज किसी और के साथ देखा ना, तो मेरा कलेजा फटा का फटा रह गया। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को तार तार कर दिया। और काजल, जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो फिर तुमको किसी भी कीमत पर मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और शादी की तो की। मुझे पहले ही दिन ये सब क्यों पता चलने दिया? हाँ बताओ, क्यों पता चलने दिया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अंदर से कितना जल रहा हूं, कितनी घुटन हो रही है मुझे। इतना सब जानने के बाद मैं किसी भी कीमत में काजल के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा और ना ही काजल मेरे साथ खुश रह पाएगी। इसीलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाँ, हम दोनों अलग हो जाएं। मैं काजल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये बात अभी मुझे पता चली है। जब घर में सबको पता चलेगी तो क्या होगा फिर? बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। इसीलिए मैं घर में बता दूंगा, कुछ भी बता दूंगा मैं। उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। मैं अपने घर वालों को संभाल लूंगा। वो कोई भी बात आपसे नहीं कहेंगे। लेकिन मैं किसी भी कीमत में काजल के साथ रह नहीं पाऊंगा। क्या फ़ायदा है कि हम दोनों की लड़ाई हो? अगर हम लोग साथ में रहें तो इस बात को लेकर हम दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। ये अलग रोएंगी, मैं अलग रोऊंगा। और हम दोनों कभी भी एक दूसरे को इज्जत की नज़र से नहीं देख पाएंगे, प्यार की नज़र से नहीं देख पाएंगे। ना तो इनके दिल में मेरे लिए इज्जत आ पाएगी, प्यार आ पाएगा, और ना ही मेरे दिल में। इसीलिए हम दोनों अलग हो जाएं तो ही ठीक रहेगा। और आप काजल की शादी उसी इंसान से करवा दीजिए, क्योंकि ये अगर किसी के साथ खुश रहेंगी तो वही इंसान है। आपने बहुत ही गलत किया है। आपको पहले ही काजल की शादी उससे करवा देनी चाहिए थी। अगर आपने काजल के प्यार को समझा होता, इसकी बातें समझी होती, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और काजल, तुम भी इसकी जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमको भी अपने दिल की बात अपने भैया से कहनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी कि मैं किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं।
हाथ जोड़ा हूँ, अपनी बहन को लेकर जाइए और मैं कल तलाक के पेपर लेकर आऊँगा। अगर आप हाथ जोड़ने से नहीं मानते हैं तो बताइए, मैं आपके पैर पड़ लेता हूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज मैं खुद बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा किया। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी, लेकिन सारी गलती मेरी है। और काजल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारी कभी खुशियों को नहीं समझा, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, लेकिन अब समझूंगा। और अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारी खुशी है, जहाँ तुम्हारा प्यार है। आप परेशान मत होइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो काजल।